बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज इंशाल्लाह हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का 12th पार्ट। आज हम देखेंगे बेसिकली कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा टेबल ऑफ कंटेंट और ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसके देखते हैं। देयर आर टू वेज टू पास वैल्यू और डाटा टू अ फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम फंक्शन के अंदर डाटा पास कर सकते हैं इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। पहला क्या है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस जो है, इसी को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड इन कॉल बाय वैल्यू। ये बड़ा मेन फर्क इसने बताया है सेकंड पार्ट में कि जो कॉल बाय वैल्यू वाला है ना आपका मेथड, इसमें हमारी जो वैल्यू है पैरामीटर की है, जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जबकि जो कॉल बाय रेफरेंस है उसको जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई होती है। अब देखते हैं इस बात का क्या मतलब है। तो ये सेकंड पॉइंट में इसने ये बात बताई है, ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड इन कॉल बाय वैल्यू बट इट इज मॉडिफाइड इन कॉल बाय रेफरेंस। अच्छा, अब कॉल बाय वैल्यू की हम देखेंगे सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स। कहता है इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज नॉट मॉडिफाइड। ठीक है, इन कॉल बाय वैल्यू वैल्यू इज बीइंग पास्ड टू द फंक्शन, value being passed to the function is locally stored by the function parameter in stack memory। कह रहा है कि जब वैल्यू बाय कॉल बाय वैल्यू को हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो भी हमारा पैरामीटर या आर्गुमेंट हम पास करते हैं ना, उसकी वैल्यू जाती है किसमें, फंक्शन में। और जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर होता है, लोकल पैरामीटर, उसके अंदर ही स्टोर होती है जाके। वैल्यू की बात कर रही है। If you change the value of function parameter, it is changed for the current function only। मतलब कि जैसे अब ये एग्जांपल इधर देखो, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है, ठीक है, इसका सबको आइडिया है। और ये हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब ये देखो कि इस पॉइंट पे हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल कर दिया और वैल्यू 1। अब क्या ये रहा है कि भाई ये जो वैल्यू 1 वेरिएबल है ना, जिसके अंदर हमने 3 असाइन की हुई है वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में जो इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है ना, वैल्यू 1 वेरिएबल के अंदर, वो सीधी जाएगी इस चेंज फंक्शन में। जब हम चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू 1 वेरिएबल को हम इंसर्ट करेंगे, इधर हम आर्गुमेंट वैल्यू 1 पास करेंगे, तो यहाँ से 3 की वैल्यू पास होके 3 वैल्यू पास होके इस वैल्यू पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई जब इस चेंज फंक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, यही जो वैल्यू पैरामीटर है ना, ये इसकी हम वैल्यू कर देंगे चेंज इक्वल टू 5 कर देंगे। ठीक है, तो क्या ये रहा इस पॉइंट में, इधर आओ, ये प्रीवियस स्लाइड। इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन पैरामीटर, इट इज चेंज्ड फॉर द करंट फंक्शन ओनली। मतलब कि अगर तुम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज करें ना, इस वैल्यू वेरिएबल की 3 इसके अंदर आई थी और हमने 5 कर दिया, तो वो 5 की जो वैल्यू चेंज हुई है वो खाली इसी फंक्शन के अंदर हुई है। मेन फंक्शन के अंदर आपको इसका फर्क नहीं नजर आएगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने जो चेंज का फंक्शन कॉल किया, इसमें वैल्यू 1 को हमने सेंड किया, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू फिर भी 3 ही रहेगी वैल्यू 1 वेरिएबल की। ठीक है, तो ये इसमें इसने मेन पॉइंट बताए। और ये आ गई हमारी प्रीवियस स्लाइड, इसका लास्ट पॉइंट।
It will not change the value of variable inside the caller method such as main। ये बात मैंने आपको समझा दी अभी भी। मेन मेथड के अंदर जहाँ कॉल किया है इस वेरिएबल को, इसने एज एन आर्गुमेंट हमने पास किया है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू चेंज होगी वो सिर्फ इस वैल्यू वाला जो हमारे वॉइड फंक्शन है चेंज, इसके लोकल स्कोप के अंदर ही चेंज होगी सिर्फ। तो अब चलते हैं अपने आईडीई के ऊपर और एक दफ़ा इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट हो गया। इधर आके हम करते हैं सेलेक्ट सी प्लस प्लस को। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं कंसोल को और इधर ये एम्प्टी प्रोजेक्ट किया सेलेक्ट। नेक्स्ट मैं डिफ़ॉल्ट नाम में रहने दूंगा क्रिएट। अब इस पॉइंट पे आके हम कर लेते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को हमने किया ओपन। इधर मैं एक सीपीपी फाइल कर रहा हूँ अब ऐड। ठीक है, ऐड न्यू आइटम सी प्लस प्लस फाइल, डिफ़ॉल्ट नेम भी मैं रहने दूंगा। कोडिंग करते हैं हमारी जो मेन वाली है। ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, include conio.h using name space std void main। ठीक है, अंडरस्कोर गेट ch। तो भाई अब इसके अंदर हमने एक क्या बनाया हुआ था, फंक्शन बनाया था जिसका नाम आई थिंक हमने रखा हुआ था चेंज। क्या था हमारे फंक्शन का नाम? चेंज। ठीक हो गया। इस पे आ जाओ भाई, इधर आके हम अपना फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वॉइड और फंक्शन आ गया हमारा चेंज। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर इधर डाल रहा हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ नंबर 1। ठीक है, और इधर मैं अब करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट एंड नंबर 2। इसके अंदर मैं वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ 3 की। ठीक है, और इस पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि चेंज फंक्शन के अंदर मैं सिंपली कर देता हूँ नंबर 1 इक्वल टू, इसको मैं कह देता हूँ सपोज 10 की वैल्यू दे रहा हूँ मैं इधर। ठीक है, अब देखो भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट है ये जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कॉल बाय वैल्यू। अब ये समझने वाली चीज है कॉल बाय वैल्यू की। फंक्शन हम कैसे कॉल करते हैं ये आप सबको पता है, हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं फंक्शंस को। ठीक है, ये हमने किया फंक्शन को कॉल। ये जो चेंज फंक्शन है ये हमने जो यहाँ डिफाइन किया है, इसी पूरी बॉडी डेफिनेशन हमने बनाई है। इस चेंज फंक्शन को हमने इस पॉइंट पे कर दिया है कॉल। और अब यहाँ रेड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर एक वेरिएबल पास करना है। क्योंकि इसके डेफिनेशन में बताया हुआ है कि जब भी आपने इस चेंज फंक्शन को कॉल करना है तो आपने एक वेरिएबल पास या आर्गुमेंट पास करना है अपने कॉलिंग टाइम पे। अब इधर मैं ये वेरिएबल पास करूंगा नंबर 2 वाला। आप कोई भी नाम दे सकते हो इन वेरिएबल्स के। ठीक है, नंबर 2। अब ये देखो भाई, इस नंबर 2 वेरिएबल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है अभी, हमने असाइन की थी वैल्यू 3 की नंबर 2 वेरिएबल में। ठीक है, बल्कि इसको मैं सोच रहा हूँ इसको मैं कर देता हूँ नंबर 1, क्योंकि पहले हमारे पास ऑब्वियसली मेन फंक्शन है चलना है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इस पॉइंट पे आके नंबर 2। ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। सही। तो अब देखो भाई, नंबर 1 के अंदर हमने डाला हुआ था 3 और इधर हमने कर दिया चेंज फंक्शन कॉल। और हमने आर्गुमेंट क्या पास किया,
इसी नंबर 1 को जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3। तो अब ये हम बेसिकली कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना 3 की, सिर्फ ये वैल्यू उठ के जाएगी इस नंबर 2 वेरिएबल के अंदर। 3 उठ के जाएगा इस नंबर 2 वेरिएबल के अंदर जब हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे, और यूं हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट का सिर्फ नाम लिखकर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू को पास करेगा। इस चीज को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, नंबर 2 वाला जो इसके अंदर हमने 3 भेजा था, ठीक है, इस नंबर 2 को हम इस फंक्शन बॉडी के अंदर असाइन कर रहे हैं वैल्यू 10 की। तो अब हम देखते हैं कि भाई कॉल बाय वैल्यू में इसको हम इस पॉइंट पे आगे करते हैं सी आउट करते हैं, और अब हम देखते हैं भाई के वैल्यू ऑफ नंबर 1 इक्वल टू सी आउट नंबर 1। सिंपल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई जब हमने यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया चेंज वाला, इधर वैल्यू 3 इधर गई, नंबर 2 के अंदर हमने डाल दिया इधर 10। तो क्या ये 10 जो है, ठीक है, क्योंकि अभी कॉल बाय वैल्यू है, ये चीज हमने यहाँ अप्लाई की है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉल बाय वैल्यू की, जब हम इधर इस नंबर 1 वेरिएबल को हम चेक करेंगे तो इसके अंदर हमें 10 नहीं मिलेगा, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, 3। वो क्यों? क्योंकि हमने कॉल बाय वैल्यू किया इसको, और इसके अंदर जो ये हमारा ये वेरिएबल था नंबर 2, इसका स्कोप खाली इस फंक्शन के अंदर ही है। फंक्शन की बॉडी से बाहर निकलते ही वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा नंबर 2 जो है। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास नंबर 1 के अंदर क्या शो होता है, 3 या 10। इसको करते हैं हम रन। तो ये देखो भाई, हमारे पास क्या शो हो रहा है इधर, नंबर वैल्यू ऑफ नंबर 1 इक्वल टू 3। ये देखो भाई, हमारे पास जो कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, कि जब हमने इसको इधर नंबर 1 के अंदर हमने 3 ऐड किया था, ठीक है, साइन किया था, चेंज फंक्शन को कॉल किया, इधर से 3 की वैल्यू उठ के गई इस चेंज फंक्शन में, इधर 3 की वैल्यू पास हो गई, इधर हमने नंबर 2 वेरिएबल को इक्वल कर दिया 10 के। बट क्योंकि हमने इस पॉइंट पे क्या यूज किया हुआ था, कॉल बाय वैल्यू, तो इसलिए जब हमने इस नंबर 1 वेरिएबल को चेंज फंक्शन कॉल करने के बाद जब सी आउट करके चेक किया कि नंबर 1 वेरिएबल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि नंबर 1 इक्वल टू इसने में 3 ही शो किया है। सो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको इस चीज की अच्छे से समझ आ गई होगी कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कि हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, अब आ जाओ कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस उसके उलट है। In call by reference, original value is modified because we pass reference address। अब ये इसने बड़ी इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ बताई है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। पर ये एक दफ़ा थ्योरेटिकल पॉइंट एक दफ़ा कर लें क्लियर, फिर आपको हम डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हेयर एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास। मतलब कि जिस तरह ये आईडी में देख रहे हो, इधर मैंने क्या बताया कि ये हमने पास की वैल्यू, इस नंबर 1 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी हमने वो पास की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नंबर 1 वेरिएबल है, इसका एड्रेस मैं कैसे पास करूंगा आगे। ठीक है, इस पॉइंट पे आओ। कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि हेयर एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास्ड, या एड्रेस ऑफ वेरिएबल, या वेरिएबल कहना चाहिए था, या आर्गुमेंट इज पास्ड इन द फंक्शन। सो एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट
share the same address space। here address of आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जब हम पास कर रहे होते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है, जो पैरामीटर होता है। ठीक है, here address of the argument is passed, मतलब कि कॉल बाय रेफरेंस में इस वेरिएबल वन का जब इसको हम एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड करेंगे आगे चेंज फंक्शन में, तो अब हम इसके एड्रेस को पास करेंगे, जो इसी डेफिनेशन में कह रहा है। Hence, value changed inside the function, मतलब कि जाहिरी बात है कि भाई ये देखो, अब ये हम एग्जांपल में चलते हैं पहले। अब ये वही एग्जांपल आ गई, इससे हमने बस थोड़ी सी चेंज की है। ये इंट और इसमें वेरिएबल का एक नाम चेंज है, इसमें हमने नंबर वन किया हुआ है, इसमें वैल्यू वन है, हमने यहाँ हमारे पास नंबर वन है, हम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपनी पसंद का रख सकते हो। पहले हमने क्या किया था, कॉल बाय वैल्यू। ये वो चीज़ है जब हम कॉल बाय वैल्यू इस तरह करते हैं, नंबर वन जो वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल को एज इट इज यूज कर देते हैं, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय रेफरेंस किस तरह होता है, इस तरह ये देखो, जब हम ये एंड ऑपरेटर लगाते हैं ना भाई, ये वाला एंड ऑपरेटर के साथ जब हम इस वैल्यू वाले वेरिएबल को हम यूज करेंगे टोटल इस तरह, एंड ऑपरेटर और साथ वैल्यू वन, तो ये हम अब क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं। एज एन आर्ग्यूमेंट हम क्या भेज रहे हैं, इस चेंज फंक्शन को कॉल टाइम पे रेफरेंस भेज रहे हैं या एड्रेस भेज रहे हैं इस वैल्यू वन वेरिएबल का, जो इसका एड्रेस है ना, जो इसकी लोकेशन है मेमोरी के ऊपर, जिसके अंदर 3 स्टोर हुआ हुआ है, उस एड्रेस को, उस लोकेशन को हम बस बेसिकली अब सेंड कर रहे हैं इस वैल्यू वाला जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें एक और लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड कॉल बाय रेफरेंस यू मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स हमने अभी तक स्टडी नहीं किए, ठीक है, पर मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स भी जिस तरह भाई हमारे पास एक ये वेरिएबल है ना, इंट वैल्यू वन इक्वल टू थ्री, जो सिंपल वेरिएबल होते हैं, पॉइंटर्स भी हमारे पास वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, तो फर्क क्या है आम वेरिएबल में और एक पॉइंटर वेरिएबल में? फर्क ये है कि जो आम वेरिएबल होगा ना, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, वैल्यू वन इक्वल टू थ्री, 5, 10, 15, 20, इस तरह की कोई भी वैल्यू पास करते हैं। और जब हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, जैसे आप इस पॉइंट पर अगर फंक्शन के अंदर देखो, अब हमने चूंकि अब यहाँ एड्रेस भेजा है ना, तो अब हमने इधर एक फंक्शन वेरिएबल क्रिएट किया है। इंट हमारी डाटा टाइप है, इसके साथ हमने ये स्टैटिक का सिंबल जब आप यूज करोगे ना, और फिर आगे ये वेरिएबल का नाम लिखोगे, तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है ना, ये हमने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, सिंपल। और पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, ये एड्रेस होल्ड करता है। जैसे सिंपल वेरिएबल क्या करता है, वैल्यूज होल्ड करता है, इंटीजर वैल्यूज, उसी तरह जो पॉइंटर वेरिएबल होता है, ये क्या होल्ड करता है, लोकेशन या एड्रेस, जो भी मेमोरी के अंदर हमारे पास किसी वेरिएबल के होते हैं ना, लोकेशन या एड्रेसेस, उनको ये पॉइंटर वेरिएबल्स उन्हें होल्ड करते हैं। ये पॉइंटर वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यूज हैं जिनको होल्ड करते हैं। ठीक है, और इस पॉइंटर वेरिएबल को फिर यूज कैसे किया इसके अंदर, इसी तरह स्टैटिक का हमने सिंबल यूज किया, स्टैटिक वैल्यू इक्वल टू 5। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि अगर मैंने इस वैल्यू वन वेरिएबल का एड्रेस पास किया है, ठीक है, जब इसका एड्रेस हमने इधर पास कर दिया, तो अब अगर इस फंक्शन के अंदर भी अब इस वैल्यू का और वैल्यू वन का एड्रेस सेम है, एक ही है। अब अगर इधर भी मैं चेंज करूंगा, तो वो वैल्यू सिंपली इस वैल्यू वन के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। क्यों?
क्योंकि हमने इसे कॉल बाय रेफरेंस किया है, इसका एड्रेस हमने भेजा था असल में। एड्रेस एक ही है, तो उस एड्रेस के अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे वो दोनों तरफ चेंज होगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपकी समझने वाली चीज़ है कि कॉल बाय रेफरेंस को हम यूं पास करते हैं, वेरिएबल आर्गुमेंट को हम एंड के साथ लगा के फिर यूं पास करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई जब हम कॉल बाय रेफरेंस करके फारिग होंगे और इधर सी आउट पे हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू की जो वैल्यू वन वेरिएबल है उसमें हमें 3 शो होगा, या जो भी हमने वैल्यू चेंज की है वो शो होगी इस फंक्शन के अंदर। तो आज जो भाई आईडीई के अंदर, अब इसके अंदर हम वो थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। तो अब ये हमने क्या किया हुआ था, कॉल बाय वैल्यू। अब मुझे करना है इसको कॉल बाय रेफरेंस, तो मैं करता हूँ एंड ऑपरेटर यूज। अच्छा, अब इधर हमें ये इसने एरर इसको अगली लाइन क्यों शो की है, क्योंकि ये कहता है कि भाई ये जो चेंज फंक्शन है ना, ये इस पॉइंट पे जो हमने कॉल किया एज एन आर्गुमेंट, ये एड्रेस, ये पॉइंटर वेरिएबल आपका होल्ड नहीं कर रहा है। अगर आप नीचे आओ तो कहता है इज इनकम्पेटिबल विद पैरामीटर ऑफ टाइप इंट। ठीक है, इंट के साथ ये आपका जो कह रहा हम पास करें इस नंबर वन को, ये कंपेटेबल नहीं है। और यहाँ स्टार्ट में बता रहे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप इंट, ये जो है ये इज इनकम्पेटिबल विद पैरामीटर ऑफ टाइप इंट। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है ये एड्रेस भेज रहा है। ठीक है, और यहाँ जो पैरामीटर बना है वो सिंपल वेरिएबल है, जिसका मैंने आपको बताया कि सिंपल वेरिएबल एड्रेस नहीं होल्ड करते, ये क्या करते हैं, सिंपल वैल्यूज होल्ड करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि भाई ये वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया हुआ है, जब हम यहाँ से एड्रेस भेजें तो ये एड्रेस ही उठाए। इधर मैं एक पॉइंटर क्रिएट कर दूंगा सिंपल, ये। अब मैंने क्या किया, इधर हमने पॉइंटर एक क्रिएट कर दिया, ये नंबर टू जो है, अब ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन चुका है हमारे पास। तो अब देखो भाई, अब ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि नंबर टू जो है हमारा क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो पॉइंटर के अंदर हम इधर 10 तो डाल नहीं सकते। क्या कह रहा है इस पॉइंट पे, वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइंड टू एन एंटिटी ऑफ टाइप इंट। अब ये इंट आप देखो तो इसमें इसने साथ स्टैटिक सिंबल लगा के बताया कि भाई ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने वैल्यू होल्ड करवानी है ना, वैल्यू, ठीक है, इस एड्रेस पे, पॉइंटर वेरिएबल भी एक वेरिएबल ही है जैसे मैंने बताया। तो अगर उसके अंदर आपने कोई वैसे सिंपल वैल्यू होल्ड करवानी है तो फिर उसका ये तरीका है, आपको इधर भी स्टैटिक ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो आप स्टैटिक हटा दोगे तो ये इसकी प्योर फॉर्म आ जाएगी पॉइंटर की, जिसके अंदर आप सिर्फ एड्रेस वैल्यू होल्ड कर सकते हो। अगर तो आपने इसके अंदर ये वैल्यू डालनी है, जैसे कि हमने हमारा जो भी मेन फंक्शन है, हमें चेक करना है कि कॉल बाय रेफरेंस काम कैसे करता है। पॉइंटर्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले हमारा मेन फोकस है कॉल बाय रेफरेंस पे। तो अब हमने इस पॉइंट पे क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस नंबर वन का हमने एड्रेस पास किया। इस नंबर वन वेरिएबल का एड्रेस उठ के गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू नहीं उठ के गई, इस वेरिएबल का एड्रेस उठ के गया है नंबर टू वेरिएबल के अंदर। इन दोनों का एड्रेस सब सेम है। ठीक है, जो नंबर वन है और नंबर टू वेरिएबल है, इन दोनों का एड्रेस सब सेम है। ठीक है, क्योंकि जो इसके अंदर एड्रेस की वैल्यू थी वो हमने इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना, जो प्योर वैल्यू जो इसकी, वो इस वेरिएबल का एड्रेस है इसका। बाकी जो वेरिएबल नंबर वन है, अगर तो आप उसमें देखो ना, जो आपकी मेमोरी के अंदर सेव हुआ है, तो इसका एक अपना ज़ाती एड्रेस है। ठीक है, जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं उनका अपना एक ज़ाती, अपना एक अलग एड्रेस होता है। पर जो ये वैल्यू होल्ड करते हैं वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं अपने अंदर। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने में इशू होगा, बट जब हम ये पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट इन डिटेल देखेंगे तो आपको मैं ये सब, ये सारी चीज़ क्लियरली आपको उस टाइम समझ आ जाएगी।
अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें और हम देखते हैं कि भाई कि इस पॉइंट पर नंबर 1 के अंदर हमें 3 की वैल्यू शो होगी या 10 की वैल्यू शो होगी। इस वक्त मैं करता हूँ रन। तो ये देखो भाई, वैल्यू ऑफ नंबर 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ नंबर 1 इक्वल टू 10। अब इधर हमने असाइन की हुई थी 3, ठीक है। इधर हमने किया फंक्शन कॉल चेंज को हमने कॉल किया, ठीक है। और इधर हमने नंबर 1 वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया, इसकी लोकेशन पास कर दी इस नंबर 2 वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इधर हमने इस नंबर 2 के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल था पॉइंटर वेरिएबल, इसको हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी 10 की। तो अब एक ही एड्रेस के ऊपर जब हमने वैल्यू चेंज कर दी तो इधर भी फर्क आएगा और ऑब्वियसली इसमें भी फर्क आएगा। सो दैट्स वाई कि हमारा जो ये नंबर 1 था इसकी वैल्यू हो गई चेंज 10। जबकि कॉल बाय रेफरेंस जो आपने देखा था कि यहाँ 3 शो हुई थी हमें, कॉल बाय वैल्यू में सॉरी, हमारे पास 3 शो हुआ था। तो ये मेन फर्क है कॉल बाय रेफरेंस का और कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है वैल्यू 1 इस केस में। और कॉल बाय रेफरेंस में जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है वैल्यू 1, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने इसको कॉल बाय रेफरेंस किया है पास, ठीक है। और ये आगे भाई हमारा रेफरेंसेस ई पॉइंट टेक और W3 स्कूल्स। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे चंद थियोरेटिकल पॉइंट्स थे अबाउट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये हमारे कॉल बाय वैल्यू की कुछ, ये हमारा मेन था उसका एक जो समरी थी उसकी, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस की। ये कॉल बाय वैल्यू के थियोरेटिकल पॉइंट्स आ गए। ये एग्जांपल थी फर्स्ट वाली कॉल बाय वैल्यू वाली, ठीक है, जिसमें हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये आ गया हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस के थियोरेटिकल पॉइंट्स। और ये आ गई कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, उसी एग्जांपल जिसमें हमारी जो वैल्यू होती है ओरिजिनल वेरिएबल की वो चेंज हो जाती है अगर हम उसको फंक्शन के अंदर भी चेंज करें किसी आउटर फंक्शन में। तो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर एंड रब